15-20 मिनट की कथा है, सभी माता बैठ जाएं, उसके बाद 20 मिनट में विश्राम हो जाएगा। बोले वृंदावन में हरि सभी माताओं से निवेदन है, सभी बैठे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रिभुवन मंगल भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा निधान श्री वृंदावन बिहारी लाल की एवं जगत जननी मात की कारण अहेतु की करुणा कृपा से आज हम आप सभी लोग ग्राम धमना में बैठकर सभी लोगों की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। आज से 7 दिन तक नित्य 3-4 घंटे यहाँ बैठकर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हम कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं होना कि समय नहीं है तुम कथा ही सुनने नहीं जाएंगे। 10 मिनट के लिए आइए, आधे घंटे के लिए आइए, पर आइए जरूर। देखो कथा सुनने से हमें क्या फायदा होता है। देखो अब तो बिना लाभ के कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। हम बेटे से कहें कि जरा बाजार तक चले जाओ, कुछ सब्जी लानी है, तो वह कहेगा पिताजी जो आपने मुझे पैसे दिए ना उसमें से 10-20 रुपए मैं भी ले लूंगी। यदि आप बेटी से कहो कि जरा यह अलमारी साफ कर दो, तो वह कहेगी पिताजी पैसे कितने दोगे पहले ये बताओ तब करूंगी। अब पत्नी की तो सब महाराज जानते ही हैं। यदि हम पत्नी से कह दें कि हमारे एक जोड़ी कपड़े धुल दो, तो वो कहेगी देखो कपड़े तब धुलूंगी यदि कपड़े में पैसे निकले तो वो मेरे, नहीं निकले तो देना पड़ेगा। तो अब तो बिना लाभ के कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो कथा सुनने से हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, ये सब आज हम प्रथम दिन की कथा के अंतर्गत श्रवण करेंगे। देखो कथा सुनते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी कथा में 2 प्रकार के व्यवधान आते हैं और व्यवधानों से हमें लड़ना भी है। ऐसे भी कोरोना आया था तो हम सभी कोरोना से लड़े, ऐसे ही हमें इन 2 व्यवधानों से भी लड़ना है। और ये व्यवधान कौन कौन से हैं? पहला व्यवधान है हमारे मन का। हमारे अंदर जो मन बैठा हुआ है ये बड़ा चंचल होता है। यदि कोई व्यक्ति आकर आत्म कल्याण की बात कर देना तो यह मन धीरे से खिसक लेता है। और यदि आपके मन से मनीराम खिसक गए तो कथा में मन लगेगा? नहीं लगेगा। भले आप अपने घर से आकर पंडाल में बैठ जाओ कि आज तो कथा सुनने जाना है, और जैसे ही आत्म कल्याण की बात सुनी तो मनीराम खिसक गए, तो मन लगेगा? आप इस कान से सुनोगे और इस कान से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे मन में जो मनीराम है वो भाग ना जाए। देखो अब दूसरा व्यवधान आता है निद्रा देवी।
आप लोग बताइए निद्रा देवी कौन है? निद्रा देवी है कुंभकर्ण की पत्नी। यदि निद्रा देवी हमारी आंखों में आकर विराज गई तो आपसे 6 घंटे की कौन कह रहा है? अब 10 घंटे भी कथा सुनिए, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। निद्रा देवी विराज गई, नींद आने लगेगी, सोचने लगोगी ये कथा तो होती रहती है, एक आध झपकी भी मार ले। तो हमारा काम क्या है कि हमें अपने मन से मणिराम को भागने नहीं देना और निद्रा देवी को आने नहीं देना। अगर निद्रा देवी विराज गई ना तो आप जो घर से कथा सुनने के लिए आओगे ना, पूरा व्यर्थ जाएगा। देखो निद्रा देवी हमारी आंखों में कैसे ना पाए और मणिराम कैसे ना भाग पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलना हो। देखो जब मैं बोलूं जय श्री कृष्ण तो आप भी बोलिएगा जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण क्या है? अब आप लोग सोच रहे हो जय श्री कृष्ण तो भगवान का नाम है, जयकारा है, पर ये सब तो है, पर इसके साथ एक टिकट भी है। आप लोग विचार कर रहे होंगे अब कैसे हो सकता है टिकट? देखो हम जब ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं या बस में यात्रा करने जाते हैं तो हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है। टीटी टिकट चेक करने आता है बार बार, उसे दिखाना भी पड़ता है टिकट। यदि हमारे पास टिकट नहीं होगा तो वो कौन सा पहले स्टेशन आएगा वहीं उतार देगा और हजारों बातें सुनाएगा, तुम कैसे चले ट्रेन में ये सब। तो वैसे ही यदि हमें सत्संग रूपी यात्रा में सम्मिलित होना है ना तो हमें कृष्ण नाम रूपी टिकट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और जिसके पास टिकट है वही सच्चा यात्री है, बाकी तो सब बेकार। इसलिए जब मैं बोलूं जय श्री कृष्ण तो आप भी बोलिएगा जय श्री कृष्ण। अब आइए भागवत जी के महत्व की चर्चा करते हैं। महत्व का मतलब महिमा। और जब तक हमें किसी के महत्व का पता ही नहीं होगा तब तक उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा विश्वास भाव बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। जैसे हम कहीं बैठे हैं और हमारे बगल में कोई आकर बैठ जावे तो हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, कहेंगे होगा कोई, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना काम करूं। और यदि कोई व्यक्ति आकर आपसे धीरे से यह कह दे कि यह जो आपके बगल में बैठे हुए हैं ना ये बहुत बड़े पद अधिकारी हैं, देश के नेता हैं, कोई महान विभूति हैं, तो उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम बढ़ जाएगा और देखने का सारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। देखो किसी की महिमा हमें कैसे पता चली? जब हमने उसके महत्व को जाना।
तब उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास हुआ। ऐसे ठीक भागवत जी क्या है हम नहीं जानते ना। जब तक भागवत जी के लिए हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम भागवत जी की महिमा नहीं जान सकते। इसलिए भागवत जी के प्रति अपने मन में श्रद्धा लाइए, भाव लाइए, प्रेम लाइए, तभी हमें ज्ञान मिल सकता है। अब व्यास जी ने भागवत जी की चर्चा करने से पहले प्रभु का मंगलाचरण किया, नमस्कार किया, क्योंकि बिना मंगलाचरण के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी कहते हैं मैं भगवान बालकृष्ण को नमस्कार करता हूँ। भगवान बालकृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान बालकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और यह जो सच्चिदानंद शब्द है ना, यह 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। वो अक्षर है सत, चित और आनंद। यदि हम भगवान के स्वरूप में से किसी एक शब्द को हटा देना, भगवान के शरीर का पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो सकता। यदि हम भगवान के स्वरूप में से सत को हटा दे तो व्यास जी क्या कमी आ जाएगी? व्यास जी बताते हैं बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। सत माने सत्य, और यदि भगवान सती नहीं रहे तो भगवान तो असत्य हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। और यदि भगवान झूठे हो गए तो फिर भगवान की पूजा अर्चना कौन करेगा? भगवान तो झूठे हो गए। सत का अर्थ है सत्य, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, उसका नाम है सत्य। जिसमें कभी कोई बदलाव ना आता हो, उसका नाम है सत्य। और संसार सत्य नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, और जो प्रतिक्षण बदल जाए वो सत्य नहीं है, वो सब असत्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु जो भी हमें दिखाई पड़ रही है, इन सब में परिवर्तन होता है। ये वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, और जो प्रतिक्षण बदल जाए वो सत्य नहीं है, वो सब असत्य है। इसलिए सत्य कौन है? हमारे भगवान। और ये जो बदलाव है ना, यदि हम इसे देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते। यदि आपने ठान ले कि हमें इस बदलाव को देखना ही है, तो आप किसी को 5 या 10 साल बाद देखिए, इसमें बदलाव जरूर नजर आएगा। अरे भाई, तो
तुम्हारे सिर पर इतने सुंदर रेशमी बाल हुआ करते थे, कहाँ गए? सिर गंजा हो गया, दांत कहाँ चले गए, मुंह गोखला हो गया। परिवर्तन दिखाई पड़ा कब? जब हमने किसी को कितने वर्ष बाद देखा, 5 या 10। भले ही आप किसी को 24 घंटे टकटकी लगाएं, देखते रहो कि अब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा, तो बदलाव नजर नहीं आएगा। इसमें बदलाव तो होगा पर आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए केवल परमात्मा सत्य है और परमात्मा को जीवात्मा का सच्चा सखा भी कहा गया है। सखा का अर्थ है सहा खेलती सा खादती सा सखा, जो सदैव हमारे साथ खेले, जो सदैव हमारे साथ खाए, हमारे साथ रहे, वही सच्चा सखा है। ऐसे हम सभी लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, आप सभी लोग, तो आप लोग के बहुत मित्र बने होंगे। बड़ी क्लास में है, नई क्लास में है और नए मित्र बने। तो बड़े होकर व्यापार धंधे करने लगे तो पुराने छूटते गए, बदलते गए, परिवर्तित होते गए। और जो परिवर्तित हो जाए वो सच्चा सखा नहीं है। इसलिए इस जीवात्मा का सच्चा सखा तो केवल गोविंद ही है। इसलिए गोविंद का परम सत्य होना आवश्यक है। अच्छा ठीक है, भगवान को सत्य मान लेते हैं, चित्त को हटा दे तो क्या कमी आ जाएगी? 3 स्वरूप है, एक को हटा दे तो वैसे क्या कमी आ जाएगी? चलो चित्त को हटा दे। ऐसे बोले बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। चित्त माने चैतन्य, और यदि भगवान चैतन्य ही नहीं रहे, भगवान जड़ हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। यदि भगवान जड़ हो गए, पत्थर हो गए, तो भगवान हमारी सुन नहीं पाएंगे। और भगवान हमारी सुन नहीं पाएंगे तो भगवान की आराधना कौन करेगा? इसलिए भगवान का चित्त होना भी आवश्यक है। अच्छा व्यास जी ठीक है, हम भगवान को सत मान लेते हैं, चित मान लेते हैं। यदि आनंद को हटा दें तो क्या कमी आ जाएगी? ऐसी करें, इसे मत हटाना, बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। जब व्यक्ति दुनिया से दुखी होकर जाता है, उसका क्रियाकांत हो जाता है, तो वह किसकी शरण में जाता है? भगवान की। और यदि उसे भगवान की शरण में जाकर ही आनंद ना मिले, सुख ना मिले, तो वो भगवान के पास जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए भगवान का आनंद होना तो परम आवश्यक है। व्यास जी कहते संसार क्या है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संसार दुख्यालय, संसार दुख का आलय है। आलय माने घर, संसार दुख का घर है। और संसार में तो बहुत से अलग अलग आलय हैं, भोजनालय, औस्थालय,
आदि बहुत से हाल है। यदि हम भोजनालय में जाकर कहें कि भैया एक जड़ी बूटी दे दो तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और हम औषधालय में जाएं कहें कि भैया एक गर्मा गर्म समोसा दे दो, चाय दे दो तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हम दुखियालय में जाकर कहें कि भैया सुख दे दो, आनंद दे दो तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आनंद के जो सागर हैं, आनंद के जो सिंधु हैं, उन्हीं के पास आनंद मिलेगा। और आनंद के सागर सिंधु कौन है? गोस्वामी जी ने बताया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि